हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई थिंक आप सब लोग पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव होके ही रीडिंग देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है अभी। ठीक है, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं एंड प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है आप दोनों के बीच में, वो भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है, आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ गाइस। आप अपने पार्टनर का नाम ले लें 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनके बारे में आप सोच सकते हैं, या फिर उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं, पॉजिटिव मेमोरीज। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। फ्लेम पे फोकस कीजिएगा गाइस एंड एकदम काम होके, शांत होके रीडिंग देखिएगा। तो देखते हैं कि करंटली क्या चल रहा है उनके दिमाग में और किस सिचुएशन में है। एंड कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं गाइस, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपका कॉन्टेक्ट है, नो कॉन्टेक्ट है, जो भी आपकी सिचुएशन है, कोई ना कोई एनर्जीज, कोई ना कोई मैसेजेस आपको डेफिनेटली मिलेंगे अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं। देखिए, आपका कोई मुझे इंटेंस कनेक्शन इस पर्सन के साथ में फील हो रहा है, यानी कि डिवाइन कनेक्शन। ये पर्सन के मन में अभी यही है, ये आपके साथ में कोई ना इंटेंस कनेक्शन फील कर रहे हैं, यानी कि इनको लग रहा है कि आपका और इनका जो कनेक्शन है ना वो डिफरेंट है। तो इनके दिल की बात मैं अगर बोलूं, आप चाहे नो कांटेक्ट में है या नो लेस कांटेक्ट में है या फिर कांटेक्ट में है, इनके दिल की बात मैं अगर बोलूं तो ये आपके साथ में ना बहुत ही डीप कनेक्शन अभी फील कर रहे हैं। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं, ब्लड रिलेशनशिप भी हैं, थर्ड पार्टी इशू भी आप दोनों के बीच में हो सकता है। लेकिन आपके साथ में जो ये पर्सन दूर रह के भी जो ये कनेक्शन फील कर रहे हैं ना, यानी कि आपको इनके साथ में होने या ना होने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा आपके बारे में सोचना, आपके साथ में एक इतना इंटेंस कनेक्शन, यानी कि खून के रिश्तों से भी ज़्यादा आपके साथ में एक कनेक्टिविटी ये पर्सन अभी फील कर रहे हैं। और मे भी हो सकता है कि ये जो आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन आई है, इसमें काफ़ी सारे व्यूअर्स की, मैं सबकी नहीं बोल रही, उसमें ये पर्सन आपके साथ में थोड़ी जो इंटेंसिटी है ना इस कनेक्शन की वो फील कर रहे हैं। गाइस, हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, या फिर कोई भी सोल कनेक्शन या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप इस पर्सन के साथ में हो सकते हैं, जिससे कि एनर्जी से आप लोग कभी डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते, चाहे आप लोग फिजिकली पास में हैं, नहीं है, बात हो रही है, नहीं हो रही, लेकिन आप दोनों में जो एक कनेक्टिविटी होती है, जो कि एक सोल कनेक्शन में या फिर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में होती है, डिवाइन कनेक्शन में होती है, वो ये कनेक्शन फील कर। देखिए, हो सकता है कि आपने इस चीज को पहले ही महसूस कर लिया हो, लेकिन अभी अभी की अगर मैं इस पर्सन की एनर्जी देखूं तो ये पर्सन भी अब है ना आपके साथ में इंटेंस कनेक्शन फील करने लगे हैं। देखिए, मैं नहीं बोलूंगी कि ब्लड रिलेशनशिप, पेरेंट्स हो गए या फिर इनके बच्चे हो गए, उनसे डिटैच हैं, ये डिटैच नहीं है, लेकिन आपके साथ का जो लेवल है, इनके आपकी कनेक्टिविटी का जो लेवल है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, और वही चीज ये पर्सन अभी फील कर रहे हैं गाइस। ठीक है, नंबर 7 एनर्जी, 7 की एनर्जी बनी है, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 3 एंड नंबर 1 की एनर्जी बनी है गाइस। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके भाग्यांक, मूलांक, डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ से मैच कर सकते हैं। आगे जो नंबर देखेंगे मैं बताती जाऊंगी। तो डेफिनेटली गाइज ये ना आपके और इस कनेक्शन को ना एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि बुक्स पढ़ रहे हो या फिर इनसे रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं, जैसे सोल कनेक्शंस क्या होते हैं, ट्विन कनेक्शंस क्या होते हैं ना, तो ये ना चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन या तो अभी स्पिरिचुअलिटी में एंटर हुए हैं, यानी कि आध्यात्मिक या फिर भगवान से जुड़े हैं, डिवाइन से जुड़े हैं। मुझे लगता है कि पहले ये पर्सन इतने स्पिरिचुअल नहीं थे और गॉड पे भी आई थिंक ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते होंगे, लेकिन अभी मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसका मेन रीजन यही है कि अगर आपका इस पर्सन के साथ में सोल कनेक्शन है तो ये भी डेफिनेटली स्पिरिचुअल होंगे, अगर आप स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, तो अवेकनिंग मैं बोल दूं, इस पर्सन की अवेकनिंग चल रही है, और अगर आपको इस तरह का डिवाइन कनेक्शंस और इन पे ट्रस्ट नहीं है तो ये जो भी पर्सन है ना ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। डेफिनेटली ये आपके और इनके रिलेशनशिप में एक ना कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं, और बहुत इंटेंस कनेक्शन आपके साथ में ये फील कर रहे हैं अभी। ठीक है, वैसे तो ऐसे ये सोल कनेक्शन में होता है, लेकिन अगर कोई ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी ये पर्सन काफी ना आपके साथ में ना गहरा वाला रिश्ता फील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आसपास के लोगों से ये या तो किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़े हुए हैं, या फिर
मजबूरी या फिर सोसाइटी की वजह से ये आसपास अपने सारे रिश्तों को निभा रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको निभा रहे हैं, लेकिन आपके साथ में जो इनकी कनेक्टिविटी है वो ये फील कर पा रहे हैं इनकी, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है आज गाइस बहुत ही इंटेंस कनेक्शन मुझे फील हो रहा है। इस पर्सन के मन में है ना एक रिस्पेक्ट आपके लिए और एक डिफरेंट जगह जिसे बोलते हैं ना कि वो बनती हुई मुझे नजर आ रही है, ठीक है। तो पहले में भी हो सकता है कि इस पर्सन ने इतना डीपली इस कनेक्शन के बारे में ना सोचा, ना ही इतना गहराई से लिया होगा, लेकिन अभी इस पर्सन के दिल और दिमाग की अगर मैं बात सोचूं, क्योंकि ये पर्सन है ना आपको भुला नहीं पा रहे, आपसे जो कनेक्शन फील कर रहे हैं ना वो किसी और से नहीं फील कर रहे हैं। आसपास जितने भी लोग हों, चाहे इनके, मैंने जैसे बोला कि पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, खून के रिलेशनशिप हैं और कोई रिलेशनशिप है, लेकिन आपके साथ में जैसे ना एक अलग ही डिफरेंट कनेक्शन है। कई अगर आपको नंबर दिख रहे हैं, एंजल नंबर या फिर मिरर नंबर जैसे 1001 12221, तो डेफिनेटली आपका आप जैसे हैं ना वैसे ही ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि ये सोल कनेक्शंस में ही होता है। टेलीपैथिकली गाइस आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करें, यानी कि ये स्पेशली ये पर्सन, क्योंकि इनके ना कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में अभी आप ही घूम रहे हैं कि आपका कनेक्शन क्या, आपसे ये दूर क्यों नहीं जा पा रहे, आपकी एनर्जी से ये दूर क्यों नहीं जा पा रहे। तो ये पर्सन की एनर्जी आपको भी फील हो रही होगी, और कोई एंजल नंबर और अगर बटरफ्लाईज आपको या फिर कुछ इस तरह से चीजें दिख रही हैं, तो डेफिनेटली ये ना ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं ये पर्सन। काफ़ी सारे चेंजेस इनकी लाइफ में हो रहे हैं, या तो कार्मिक से ट्रिगर मिल रहे हैं इनको, यानी कि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है और फिर ये घूम फिर के आपकी ही यादों में डूब जा रहे हैं। तो ये टेलीपैथिकली कनेक्शन गाइस बन रहा है इस पर्सन के साथ में आपका, ठीक है। अगर इनसे जुड़ा हुआ कोई नाम, कोई सॉन्ग, कोई इनसे रिलेटेड कोई चीज़ें आपको दिख रही है, तो डेफिनेटली ये पर्सन उस समय आपकी मिसिंग एनर्जी में होते हैं जिस समय आपको ये सब चीज़ें दिखती हैं। तो ये आज डिफरेंट ही थोड़ी सी एनर्जी निकल कर आ रही है गाइज। अगर ये पर्सन किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी या फिर फैमिली की वजह से परेशान है, तो जिस समय ये ट्रिगर होते हैं उन लोगों से, तो उस समय ये आपको मिस करते हैं काफ़ी, और उस समय आपको ये नंबरिंग या फिर ये कुछ भी दिखता होगा इनसे रिलेटेड जैसे। तो ये टेलीपैथिकली कनेक्शन गाइज आप दोनों का मुझे लग रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो ये जो कनेक्टिविटी है ये पर्सन अभी फील भी कर रहे हैं, और अगर आपको इस पर्सन की एनर्जी फील हो रही है कि कोई आपको मिस कर रहा है, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा कनेक्शन मुझे लग रहा है गाइस। देखिए आपको सडनली इस पर्सन की याद आ जाना या फिर ड्रीम में ये पर्सन दिख जाना, क्योंकि इस पर्सन को ड्रीम में आप दिख रहे हैं और ये काफ़ी अच्छी एनर्जी फील करते हैं, यानी कि अगर आपको ये ड्रीम में भी देख लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं, और डेफिनेटली ये आपसे ना एक अलग ही दुनिया में हैं, ठीक है। जिसमें बोलूँगी एक सोल कनेक्शन में जैसे होता है, तो आप चाहे दूर हैं, पास हैं, आपकी बात हो रही नहीं हो रही, आप लोगों के बीच में टेलीपैथिकली कनेक्शन मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। देखिए अगर मैं आपकी बात करूं तो आप भी इनकी एनर्जी से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर करते हैं, लेकिन आप भी नहीं कर पाते हैं इस पर्सन से, क्योंकि अगर ये इंटेंस कनेक्शन आप भी फील कर रहे हैं इस पर्सन के साथ में, तो ये सोल कनेक्शन और या पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ में हो सकता है। नंबर 9 की एनर्जी बनी है, नंबर 8 इन्फिनाइट का साइन, जो कि बताता है कि नेवर एंडिंग रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं, जो सोल कनेक्टेड है वो कनेक्ट होके ही रहती है। तो वो ही चीज़ गाइस आप दोनों के बीच में होती हुई मुझे नज़र आ रही है। इनकी करंट फीलिंग की मैं बात करूं तो इनको रह रह के आपकी याद आती है। देखिए ये पर्सन मुझे लग रहा है कि आसपास ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ऐसे लोगों से ट्रिगर हो रहे हैं जो इनको लगता है कि काम में बिजी रखें, अपने आप को काम में बिजी रखें और थक हार के रात को सो जाएं, यानी कि बिना किसी टेंशन के। तो ये कोई ना कोई बर्डन ज़रूर से इस पर्सन के मुझे ऊपर लग रहा है, या तो आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में काफ़ी बर्डनाइज हैं, या फिर ऑलरेडी इनको कोई ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। कोई रिलेशनशिप या कोई स्थिति या फिर कोई फाइनेंशियल लॉस इस पर्सन को कर रहा है, लेकिन ये चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से दूर होके और इतना अपने आप को इन्वॉल्व कर लें, मतलब कि ये
भूल जाएं, आपकी यादों से भी थोड़ा दूर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं हो पाते हैं। इनके दिमाग में आप चलते रहते हैं और इनका काम भी साथ में चलता रहता है। तो कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर से इस पर्सन के ऊपर है, जो कि ये पर्सन को निभाना, या फिर अगर ये इन्वॉल्व नहीं रहेंगे काम पे तो इनकी वो ज़रूरतें पूरी नहीं होगी। तो ऐसा कुछ सीन इस पर्सन की लाइफ में है। लेकिन गाइज ये काफ़ी कोशिश करते हैं आपकी यादों से दूर जाने की, या फिर आपके बारे में नहीं सोचने की, लेकिन ये कर नहीं पाते। काम के साथ साथ में आप इनके दिमाग में चलते रहते हैं। तो ये इंटेंस कनेक्शन गाइस काफ़ी फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ड्रीम इनको भी आते होंगे, अगर आपको भी आ रहे हैं इस पर्सन से रिलेटेड ड्रीम, या फिर आया है रिसेंटली, तो इस पर्सन ने भी आपको ड्रीम में देखा है गाइस। देखिए ये या तो ट्रैवलिंग कर रहे हैं कहीं पर, या फिर आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है काम के वर्क के सिलसिले में या तो आपने ट्रैवलिंग करी है, या फिर इस पर्सन ने ट्रैवलिंग करी है। नंबर 6 की एनर्जी बनी है, नंबर 6 एंड नंबर 5 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो गाइज आप दोनों के बीच में, आप जो भी इस रीडिंग से जुड़े हैं, आप लोग का कोई जरूर से कनेक्शन है इस पर्सन के साथ में, कोई सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम या फिर इस टाइप का कोई कनेक्शन डेफिनेटली है। और आज फुल मून की भी एनर्जी है, तो बहुत ही अगर इमोशंस आपने क्लोज्ड ऑफ कर रखे तो सडनली आपको इस पर्सन की याद आ सकती है, और ये पर्सन तो आपकी यादों से दूर हो ही नहीं पा रहे हैं। तो करंट एनर्जी में तो मैं देखूं तो एक, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई किसी और नीड की वजह से, या फिर कोई और फिजिकल नीड, या फिर और किसी और चीज़ की वजह से ये आपको याद कर रहे हैं, या फिर कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं। ये कोई मुझे आपका सोल कनेक्शन ही लग रहा है, जिसकी वजह से ना इंटेंस कनेक्शन आपके साथ में ये फील कर रहे हैं। देखिए पहले भी आपके साथ में बॉन्डिंग इनकी अच्छी रही है, लेकिन जो नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बनी है और जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं एक सोल कनेक्शन में, वो जब ये फील कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली ये एक्सप्लोर भी करने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या होते हैं कनेक्शंस। काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके जो पार्टनर हैं, ठीक है। तो आज काफ़ी अच्छी जेन्युइन फीलिंग है गाइज, कोई भी फ्लर्टेशियस एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही है। काफ़ी अच्छी फीलिंग में है आपके पार्टनर, चाहे आपका सोल कनेक्शन है नहीं है, लेकिन ये काफ़ी रिस्पेक्टफुली आपको याद भी कर रहे हैं। और मिलने का, अगर काफ़ी दिनों से आप लोग नहीं मिले हैं तो ये चाह रहे हैं। देखिए एक्शन कोई अभी मुझे नहीं लग रहा है प्रेजेंट में, ये एक्शन के मूड में तो नहीं है, लेकिन ये तो ये आपके कनेक्शन को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है कि सारे रिश्ते, सारे रिलेशनशिप, सारी चीज़ें एक साइड और आप एक साइड क्यों हो गए। तो ये कब आप इनकी लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट हो गए, तो ये खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए डिवाइन टाइम होता है, या फिर जब अवेकनिंग होती है ना चीज़ों को समझने की, और ये सब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और ट्रिगर मिलते हैं औरों से, ठीक है, जिनको हम चुन लेते हैं गलती से या फिर खुद की चॉइस से, फिर वो लोग हमको जब ट्रिगर देते हैं ना, तब ये सोल कनेक्शंस याद आते हैं। तो वही चीज़ गाइस मुझे आज नज़र आ रही है। आज बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी आई है। जिस भी पर्सन से रिलेटेड आप ये रीडिंग देख रहे हैं गाइस, ये काफ़ी इंटेंस कनेक्शन, यानी कि बहुत गहराई वाला कनेक्शन आपके साथ में ये फील कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा आपके साथ में ही क्यों हो रहा है, आपके साथ में ये क्यों इतनी कनेक्टिविटी फील करते हैं या फिर कर रहे हैं। तो ये अभी और इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, मतलब क्या है ये, क्या होते हैं इस टाइप से। तो मिसिंग एनर्जी में तो है ये, क्योंकि ये भूल ही नहीं पा रहे हैं। आपके साथ में जो कनेक्शन है ना, उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप फिजिकली इनके साथ में नहीं है, तो मेंटली इनके कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में आप ही घूमे जा रहे हैं, ठीक है। आपके फोटोग्राफ्स इस पर्सन के पास में हो सकते हैं, कहीं गैलरी में सेव हो सकते हैं, या फिर कहीं पे स्टॉकिंग एनर्जी अगर आपकी इस पर्सन की है आपके ऊपर डेफिनेटली, तो ये कहीं से आपको देख रहे हैं। आपका ऑरा इस पर्सन को काफ़ी अट्रैक्टेड अभी लग रहा है, जो कि मे भी हो सकता है कि पहले या तो इग्नोरेंस में रहा या फिर ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये आपकी तरफ है ना मैग्नेटिक पुल गाइस फील कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, और अगर काफ़ी दिनों से आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, तो वापस से जैसे ना फ्लावरिंग चाह रहे हैं, वापस से ये इस कनेक्शन को बिल्टअप करना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, आपसे यूनियन में आना चाह रहे हैं। इनकी दिली ख्वाहिश यही मुझे नज़र आ रही है अभी, कि ग्रोथ चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप की ये, ठीक है।
तो डेफिनेटली आप इस पर्सन की लाइफ में अगर इम्पोर्टेंट नहीं थे तो काफ़ी इम्पोर्टेंस अब आपकी हो गई है, क्योंकि ये वैल्यू नहीं मैं बोलूँगी, ये कनेक्शन है जिसको कि ये समझने लगे हैं और एक्सप्लोर भी करेंगे गाइज। अगर ये इस कनेक्शन को समझ रहे हैं तो डेफिनेटली, और हो भी सकता है आपका इस पर्सन के साथ में कोई सोल कनेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। तो देख लेते हैं कार्ड्स के जरिए भी क्या निकल कर आता है, इनका क्या और चल रहा है दिल और दिमाग में। तो ये जानने की कोशिश करते हैं आज ओशो ज़ेन से, देखते हैं कि क्या चल रहा है और दिल और दिमाग में, करंटली क्या दिल और दिमाग में चल रहा है। एंड गाइज मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, आप पास के भी मेरे जितनी भी रीडिंग्स हैं आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू टॉपिक, तो आप कोई ना कोई एनर्जीज डेफिनेटली आपको मिलेगी। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, ओनली व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, वहां जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या और फीलिंग चल रही है। कार्ड हमारे पास आ गए हैं एंड फाइटिंग। देखिए ये अपने ही उससे लड़ रहे हैं, या तो कार्मिक से ट्रिगर इनको मिल रहे हैं या फिर अपनी ही सोच में काफी ये घिरे हुए हैं कि आखिर ऐसा क्यों, ठीक है। न्यू विजन, मैंने बोला ना आपके इस रिलेशनशिप को लेकर इनके मन में ना न्यू विजन आए, जैसे पहले जिस तरह से इस रिलेशनशिप को देख रहे थे ये, अब इनको ना काफी इंटेंस कनेक्शन आपके साथ में फील हो रहा है। स्ट्रेस हो रहा है कि आप कोई भुला क्यों नहीं पा रहे हैं, इतने लोग इनके आसपास हैं, आप का कनेक्शन ही इनको इतना क्यों लग रहा है। और स्ट्रेस कार्मिक से ट्रिगर भी मिल रहे होंगे, जो रिलेशनशिप इनके आसपास हैं वो इनको ट्रिगर कर रहे होंगे। ब्रेक थ्रू, मैंने बोला ना अवेकनिंग से गुजर रहे हैं ये, या तो किसी रिलेशनशिप से इतना परेशान हुए हैं जो कि इन्होंने खुद ने ही चुना था, या फिर जो भी है, तो ये एक ब्रेक थ्रू से निकल रहे हैं। एंड थंडरबोल्ट, जैसे कि जैसे बोलते हैं ना टावर मोमेंट, कोई रिलेशनशिप या तो इस पर्सन की लाइफ से जाने वाला है या फिर गया है, तो डेफिनेटली ना एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ड्रास्टिक चेंज आपके और इनके कनेक्शन को देखने का इनका एक नजरिया वो बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो ये चीजें चल रही हैं और ये खुद के ही विचारों में फाइटिंग कर रहे हैं, यानी कि खुद के ही उससे लड़ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, ठीक है। ये अभी ट्रिगर इनको मिल रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, लेकिन ये आपके और इनके कनेक्शन को बहुत एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इनके दिमाग में यही चल रहा है कि आखिर ऐसा क्यों, तो स्ट्रेस भी हो रहा है, एक नई तरीके से रिश्ते को देख भी रहे हैं, और आसपास के लोग जो कि कार्मिक हैं इनके, तो उनसे ये ट्रिगर भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनको स्ट्रेस भी हो रहा है। तो अभी तो ये सिचुएशन बनी हुई है। नंबर मैं आपको और बता देती हूँ, नंबर 12, नंबर 7, नंबर 11 एंड नंबर 16 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो गाइस इस पर्सन की ना अवेकनिंग चल रही है आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। और इस पर्सन की एनर्जी में भी आपको भी फील हो रही होगी, जब जब ये पर्सन आपको मिस करते हैं बैडली, तो आपके और इनके बीच में एक ना टेलीपैथिकली कनेक्शन मुझे बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है, ठीक है। अब यूनिवर्स का थोड़ा सा गाइडेंस जरूर से लेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन अगर इस तरह की है आपकी, तो आपको क्या करना चाहिए। अभी आपको, आपके लिए क्या संदेश है, आप जिस भी सुप्रीम पावर पे ट्रस्ट करते हैं उनका आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा गाइडेंस आपको मिल जाएगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो प्लीज एंजल्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए और इस कनेक्शन के लिए आपका क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए और इस कनेक्शन के लिए आपका क्या गाइडेंस है। कार्ड्स आ गए हैं, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड द प्रैक्टिकलिटी। देखिए मैंने बोला ना ये आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो अपनी डेली लाइफ का और स्पिरिचुअलिटी में एक कनेक्शन बना के रखिए, थोड़ा सा डिवाइन से जुड़िए, तो थोड़ा आपको और आंसर मिलेंगे। मेडिटेशन कीजिए, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस आ सकते हैं। अगर इस पर्सन से आपका कनेक्शन नहीं था अभी तक, तो ये कनेक्टिविटी में आ सकते हैं, वापस से यूनियन में आ सकते हैं। यू आर गुड इनफ। आप हर सोल का एक पर्पस होता है, अगर आप सोल का कनेक्शन भी आपका इस पर्सन से है, तो फिर भी आप एक डिफरेंट सोल है, आपकी एक इंडिविजुअलिटी है, तो आप इनफ है। आप ज़्यादा परेशान या ऑब्सेशन की एनर्जी में मत आइए। अगर ये पर्सन आपको मिस करें तो एनर्जी डेफिनेटली, अगर सोल कनेक्शन है तो आपको भी फील होगी, तो ये आपकी लाइफ में एक्सपेक्ट करें कि पावरफुल चेंजेस आ सकते हैं, वो आपकी ग्रोथ को लेकर भी हो सकते हैं, आपके करियर में भी हो सकते हैं और इस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर पहले इस कनेक्शन को नहीं समझा था इस पर्सन ने, तो अब समझने लगे हैं और इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई मूवमेंट आपकी तरफ होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपको क्या करना है, आपको बैलेंस रहना है। अगर आप डिवाइन से जुड़े हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो अपने उस पर ही जुड़े रहिए और आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा कि इस पर्सन से रिलेटेड आपको कुछ और
एक्सप्लोर हो जाएगा या फिर आपको कुछ और जानने का मौका मिल जाएगा, यानी कि क्या आपका कनेक्शन है, क्यों आपको इतना इंटेंस फीलिंग इस पर्सन के लिए होती है, क्योंकि ये पर्सन अब समझ रहे हैं आपके और इनके कनेक्शन को। तो आज थोड़ी सी डिफरेंट एनर्जी गाइज निकल के आई है, जिससे भी कनेक्ट करी है आप मुझे बता सकते हैं। तो हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ में सोल कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।